Assalamualaikum everyone, welcome to Learning Program. Today lecture is about short question, what is the perception. So students, what is the perception? Important question है. Lecture start होने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ what is the sensation and what is the perception. Both questions are important for every semester point of view. किसी भी semester में आपके पास किसी भी subject में ये दो questions, अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फर्दर आपने जो है लर्न करनी है, उसके अलावा आपने डिफरेंट साइकोलॉजी की ब्रांचेस करनी है, उसमें परसेप्शन एंड सेंसेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। तो आपने सिर्फ इसको परसेप्शन को अंडरस्टैंड नहीं करना, आपने एक लिंक बना के याद रखना है कि परसेप्शन से पहले सेंसेशन आती है। सेंसेशन क्या होता है? चीज़ों को सेंसेस के थ्रू रिसीव करना। अल्लाह पाक ने आपको 5 सेंसेस दिए हैं, उन सेंसेस के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद वो ब्रेन तक चला गया आपके पास मैसेज, उस मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा नहीं होता कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपके माइंड में जाके रख दी जाए इनपुट को और उसको ऑर्गेनाइज ना, पहले नंबर पे उसे ऑर्गेनाइज करते हैं माइंड में जाके, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे ट्रांसलेट करना है, किस लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करना है, उन वर्ड्स में आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है जो आपके माइंड को समझ आ जाए। तो ये प्रोसेस क्या होता है? परसेप्शन। परसेप्शन आपका काम कर रहा होता है ब्रेन के अंदर जो भी इनपुट आई है उसको पहले तो ऑर्गेनाइज करना है, देन उसे ट्रांसलेट करना है आपके माइंड में जो बातें समझ आ जाए उस मायने में। दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। सेकेंड वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिसीविंग, किसी भी चीज़ को वेलकम करना, उसको रिसीव करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और देन उसको ट्रांसलेट करना। परसेप्चुअल सेट होता है। सेट क्या होता है? जिसमें आपने किसी भी स्टूडेंट्स को परसीव करने के बाद एक ख़ास वे में उसको रेट करना होता है। अगर हम देखें परसेप्शन वर्ड का अगर मीनिंग को अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सेंसेशन, मैसेज का सेंसेस के थ्रू आना, और आने के बाद उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करना या उसको ट्रांसलेट करना, अपने माइंड के लिहाज से सेट करना। दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। सो स्टूडेंट, यहाँ कुछ फिगर्स आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही होगी। फर्स्टली मैं आप लोगों को बताती हूँ, नीचे वाले जो ब्लॉक्स में 6, कुछ लोग, अब एक जो गर्ल यहाँ खड़ी है वो कह रही है डेट इज कॉल्ड द 6, और अदर साइड पे जो यहाँ पे मेल खड़ा है वो कह रहा है डेट इज कॉल्ड द 9। ये होते हैं परसेप्शन। आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज अपने तरीके से करना होता है। अब वो ऑर्गेनाइज आप कैसे करते हैं? आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करना स्टूडेंट, साइकोलॉजी को पढ़ते हुए साइकोलॉजी को डेप्थ में जाके आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। चीज़ों को अगर आप समझेंगे डेप्थ में जाके तो आपको चीज़ें एक तो ईजी लगेंगी, दूसरा जब आप एक चीज़ को एक सेमेस्टर में लर्न कर लेंगे, आई थिंक सो आपको दोबारा उसको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। आपको लेक्चर भी इवन के नहीं निकाल के परसेप्शन का अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आपको ये समझ आ जाए कि परसेप्शन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको सिंपली बताया, आपके पास आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को लगा, हॉट ऑब्जेक्ट आपके जो हैंड है उन्होंने उसको सेंस किया, मैसेज का सेंसेस के थ्रू लेके जाना, डैट इज का द सेंसेशन, बट उसका माइंड में जाके बताना माइंड ने कि डैट इज द हॉट ऑब्जेक्ट, आप फौरन से हार्ट को पुल करें, अपनी तरफ खींचे, डैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। परसेप्शन आपके माइंड को मैसेज भिजवाता है कि आपने अब क्या रिएक्शन करना है या आपके साथ क्या हो गया है। तो 6 एंड 9 दोनों अपने तरीके से ठीक है, दोनों अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, दोनों का आंसर ठीक है, बट स्टूडेंट हर किसी का परसीव करने का तरीका चेंज होता है। अब वो चेंज क्यों होता है? अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द टारगेट एंड अबाउट द परसीव। आपकी सिचुएशन वेरी करती है, आप चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। देखिए, आपकी सिचुएशन सोशल सेटिंग में बहुत ही नेगेटिव है, आप चीज़ों को नेगेटिव वे में परसीव करेंगे। आपकी माइंड सेटिंग जो है, सोशल सेटिंग आपकी पॉजिटिव है, आपके इर्द गिर्द पे रहने वाले लोग, आपकी वर्किंग सेटिंग, आपका जितना भी सेटअप है वो एक पॉजिटिव लोग आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं, तो आपकी परसेप्शन ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगी। सेकंड होता है आपका टारगेट। आपका टारगेट क्या है? आपका जो सा साइज क्या है, इंटेंसिटी आपकी किस चीज़ को
देखिए समटाइम लोग क्या कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को वो फोकस कर रहे होते हैं वो सिर्फ उसी चीज़ को परसीव करते हैं और इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें होती हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। ये होता है आपकी टारगेट पे परसेप्शन करना। अब इस वुमेन ने टारगेट क्या रखा था, अपने वाली साइड पे राइट। उसने जब अपने वाली साइड पे राइट रखा तो उसे पता चला ये तो 6 है। अगर वो टारगेट रखती कि उस पर्सन की तरफ से मैंने टारगेट देखना है, उस पर्सन की तरफ से देखना है कि वहां से क्या शो हो रहा है, देन इज गॉट द 9। ये होता है आपका टारगेट। अच्छा, परसीव करने का तरीका याद रखिएगा, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका एक्सपीरियंस है, ये चीजें आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, अगर आपकी एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिव्स, एक्सपेक्टेशन जैसी होगी, आप चीज़ों को परसीव भी वैसा ही करेंगी। देखिए अगर आपके माइंड सेटिंग में एक बात बैठ की है, दिस गर्ल इज बैड, आपके सामने हमेशा वो गर्ल बैड बन के ही नजर आएगी, चाहे वो अच्छे रोल भी प्ले कर रही है, बट आपके एक्सपीरियंस में वो गर्ल बैड है तो वो आपको बैड ही शो होगी। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लॉन्ग लेक्चर हो गया। नहीं स्टूडेंट, परसेप्शन पे अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और आप अगर इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं स्टूडेंट, समटाइम कहते हैं आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आ गए हैं, होते क्या है वो मेजरली सेंसेशन पे, परसेप्शंस पे, इंटेलिजेंस पे, इन पे वो लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे होते हैं। तो आपको एक्चुअली इतना लेंथी जो सा शॉर्ट क्वेश्चन करवाने का जो सा मकसद था वो सिर्फ यही था कि आपको पता चल जाए कि परसेप्शन क्या होता है। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, बिकॉज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी रिसीव्ड हो सकेगी। सो अल्लाह हाफिज़।